स्वागत है आपका YRS हिंदी कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, कहानी को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अब आते हैं कहानी पे। शापित बारात पार्ट 3। राखपुर और धूपगढ़ के बीच की वो सड़क अब किसी भूतिया किस्से से कम नहीं थी। लोग रात को उस ओर देखना भी छोड़ चुके थे, लेकिन इस रहस्य ने एक शख्स को बेचैन कर रखा था। राहुल मेहरा, एक जिद्दी पत्रकार जो अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों का पर्दाफाश करने के लिए जाना जाता था। जब उसने शापित बारात की कहानी सुनी तो ठान लिया, मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच्चाई क्या है। अगली रात ठीक 10:45 पे राहुल अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ उस वीरान रास्ते पर पहुंच गया। अंधेरा घना हो रहा था। पेड़ों की सरसराहट और कोहरे में छुपे सन्नाटे ने भी उसकी हिम्मत को डगमगाने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। 11 बजते ही अचानक हवाओं का रुख बदल गया। घड़ी की टिक टिक तेज हो गई और फिर बस आ गई। राहुल स्तब्ध रह गया। सामने वही फूलों से सजी बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अंदर से ढोलक की धीमी थाप आ रही थी और खिड़कियों में से झांकते झुलसे मुस्कुराते हुए चेहरे। राहुल ने कैमरा ऑन किया। ये देखिए, वही बस। ये सब सिर्फ अफवाह है। इतने में बस एक झटके से उसके सामने रुकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर से एक मरे हुए आदमी की आवाज आई, अंदर आओ, बारात पूरी करनी है। राहुल ठिठक गया, लेकिन पत्रकारिता की जिद और सबूत की तलाश ने उसे आगे बढ़ा दिया। उसके बस में चढ़ते ही कैमरा बंद हो गया। कैमरे में सिर्फ एक आखिरी रिकॉर्डिंग बची थी, जो राहुल की घबराई हुई आवाज थी। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, ये लोग जिंदा नहीं हैं। और दरवाजा बंद हो गया। वो चिल्लाता रहा, कोई है, मुझे बाहर निकालो। सुबह गांव वालों को वही बस दिखाई दी, जली हुई हालत में, उसी जगह। लेकिन इस बार एक और जली हुई लाश मिली और उसके पास एक अधजला कैमरा। उस कैमरे की मेमोरी में सिर्फ एक तस्वीर बची थी, राहुल की आधी जली हुई आंखें। और उसके पीछे दूल्हे के सेहरे में वीरेंद्र खड़ा मुस्करा रहा था। कहते हैं, अब उस बस में एक नई आत्मा शामिल हो गई है। अब बस में 39 सवारियां हैं और बारात अब भी अधूरी है।